तो दोस्तों स्वागत है आप सबका केडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। चलिए दोस्तों समझते हैं हम प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट और वैल्यू एडेड टैक्सेस। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों इसके कुछ टर्म्स के बारे में। उन टर्म्स को समझने के बाद हम सीधा बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, कैसे नहीं आते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी हुई है। पहली टर्म है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। पहली टर्म है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर वो कोई सामान बना हुआ होता है। जैसे कि हम बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल को असेंबल करने में या यूँ कहें मोबाइल को बनाने में जितनी प्राइस आती है या जितने रुपए लगते हैं वो उस मोबाइल की कॉस्ट प्राइस होती है। एक यहाँ पर बात कर लेते हैं हम एमपी के बारे में, यानी कि मार्केट प्राइस, जो कि हम देखते हैं बॉक्स पर लिखी हुई रहती है एमआरपी। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर या फिर जिस प्राइस पर उस प्रोडक्ट को असेंबल किया गया हो या उस प्रोडक्ट को बनाया गया हो। हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं एक मोबाइल का। मोबाइल के एग्जांपल से अगर हम समझें तो मोबाइल को बनाने में इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। स्पीकर हो गया, स्क्रीन हो गया, इसके कंडेंसर्स हो गए, इसके आईसीज हो गई, इसके कैपेसिटर्स हो गए, कैमरा हो गया, लेंस हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों को असेंबल करने में, इन सारी चीज़ों को असेंबल करके एक मोबाइल तैयार करने में जो कॉस्ट आती है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और दोस्तों उस डिब्बे के जो बॉक्स पर हम एक मार्क्ड प्राइस, जो एक प्राइस देखते हैं जो कि एमआरपी के नाम से लिखा हुआ रहता है, वो उसकी मार्क्ड प्राइस होती है। ये दो टर्म समझ में आ गई होगी। अब आता है साथियों सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर वो प्रोडक्ट बेचा जाता है, या फिर यूं कहें कि जिस पर वो प्रोडक्ट हम खरीद कर लेके आते हैं। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल के डिब्बे पे प्रिंट था 12,999 और हम उस मोबाइल को खरीद के लेके आ रहे हैं 12,000 रुपये में या 11,000 रुपये में या 11,500 रुपये में। तो वो जो 12,000, 11,500 वो जो प्राइस होगी वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी, वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, तो वो प्राइस क्या हो जाएगी? उसकी सेलिंग प्राइस है। अब देखो गेन क्या होता है कि अगर उसकी सेलिंग प्राइस, अगर किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, यानी कि हम बात करें कोई एक छोटा सा प्रोडक्ट लेते हैं, एक पेन ले लेते हैं। एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस है, एक पेन को बनाने में हमें 5 रुपये का खर्चा आ रहा है या 5 रुपये लग रहे हैं एक पेन को बनाने में, और हम इस पेन को 8 रुपये में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 8 रुपये में बेच रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो जब हमने लगाए कितने? 5 रुपये, हमको इसे बेचने पर मिल कितने रहे हैं? 8 रुपये। तो हमें फ़ायदा कितने का हो रहा है? हमें फ़ायदा कितने का हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है हमें 3 का। यानी कि अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा जो, वो होगा हमारे पास गेन, यानी कि हमारे पास जो लाभ होगा वो होगा। लाभ को किससे निकालेंगे हम? जो हमारा गेन होगा उसको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करने पर। अगर यहाँ पर हम दूसरा केस लें जिसमें हम ये कहें कि हमारा पेन हमने बनाया तो 5 रुपये में ही है, लेकिन हम इसको सेल कर रहे हैं, हम इसको बेच रहे हैं 3 रुपये में। हम इसको बेच रहे हैं 3 रुपये में। मान लो कि कोई पेन बनाया है, मार्केट में वो पेन नहीं चल रहा है, लेकिन अपने पास वो पेन पड़ा है, अपन को बेचना है, निकालना है उसको, तो हम उसको कम प्राइस में बेच रहे हैं। तो
ये पेन हमने बेचा है 3 रुपए में, तो यहाँ से देखो कि हमें नुकसान कितना हुआ। यहाँ से देखो हमें नुकसान कितना हुआ, हमें नुकसान हुआ है पूरे 2 रुपए का। कितने का नुकसान हुआ है हमें? हमें नुकसान हुआ है पूरे 2 रुपए का। जब नुकसान हमें 2 रुपए का हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे लॉस। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा? लॉस हो जाता है सीपी में से अगर हम एसपी माइनस कर दें। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अगर लॉस कब होगा? जब सीपी ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तब लॉस होगा। और गेन कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि गेन परसेंट क्या कैसे निकालते हैं। तो देखो, गेन परसेंट का मतलब गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब किस पे निकालेंगे हम परसेंट? परसेंट तो जो हमारा पास जो प्रोडक्ट में हमारी जो जेब से लग रहा है उसी के ऊपर तो निकालेंगे परसेंट। जैसे कि मान लो कोई मोबाइल हमने बनाया है कि 10,000 रुपये लगे हैं इस मोबाइल को बनाने में, और इस मोबाइल को हम 12,000 में बेच रहे हैं। तो अगर ये मोबाइल 12,000 में बिक रहा है तो कितने का फ़ायदा हो रहा है हमें? 2,000 का। 2,000 का फ़ायदा किस पे हुआ? 2,000 का फ़ायदा हमें 10,000 पर ही तो हुआ, क्योंकि 10,000 तो हमारी लागत है, 10,000 तो हमारी सीपी है ना। तो 10,000 किस पे फ़ायदा हुआ? सॉरी, 2,000 किस पे फ़ायदा हुआ? 10,000 पे। इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। वही चीज़ यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पर गेन परसेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे गेन कितना हुआ है। गेन हुआ है हमें 3 रुपये। तो गेन, अभी 3 रुपये कितने पे गेन हुए हैं? ये 3 रुपये गेन हुए हैं हमें 5 रुपये पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू परसेंट निकालना है तो ये 100। अब इसको यहाँ से देख लो, ये 20 टाइम्स गया, 20 टाइम्स गया तो यहाँ पे कितना आ गया गेन परसेंट हमारे पास? 60%। कितना आ गया? 60% गेन हुआ। ऐसे ही अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस हुआ हमें 2 अपॉन कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100। यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास 40% लॉस हो रहा है इस वाले केस में। तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है, गेन परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद टाइम दूंगा और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करना बैठ के। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट बाइज अ पेन, ए स्टूडेंट बाइज अ पेन फॉर 90 रुपीज़ एंड सेल इट फॉर रेट 100, यानी कि 90 रुपये में पेन लिया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? उसने खरीदा है तो मतलब वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 90। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया। अब यहां से हम देख सकते हैं, हमसे पूछा गया है कि गेन और गेन परसेंट निकालो। तो देखो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो गेन तो डेफिनेटली होगा। अब गेन कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं हम। तो गेन होगा यहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो गेन आएगा हमारे पास 100 माइनस 90 इंटू 100 माइनस 90 इज इक्व टू 10, यानी कि 10 रुपये का यहाँ पर गेन हुआ हमें। तो एक आंसर तो क्या हो गया गेन में? तो गेन तो ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा आंसर है हमारे पास गेन परसेंट। क्या निकालना है हमें? गेन परसेंट। इसका फॉर्मूला अभी अभी देखा था हमने, क्या होता है? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन है हमारे पास 10,
CP है हमारे पास 90 इंटू 100, यहाँ से ये कट हुआ और इसको जब सोल्व किया तो ये आया हमारे पास 11 1/9। क्या आ जाएगा ये 11 1/9%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है रेखा bought a saree for rate 1240 and sold it for 1147. Find her loss and loss percent। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि रेखा bought a saree for rate 1240, यानी कि रेखा ने एक साड़ी खरीदी है कितने में, 1240 में, और इसको बेच दिया है वापस 1147 में। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, वो हो जाएगी 1240। सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1147। ठीक, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1147। अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो यहाँ पर लॉस ही हुआ होगा, और उसने दे भी रखा है कि लॉस कितना होगा। तो देखिए लॉस हो जाएगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1240 और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1147। तो जब 1240 में से 1147 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 93। कितने का लॉस हुआ, 93 रुपये का। अब निकालना है हमको लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस हुआ है हमारे पास 93 का, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1240 इंटू 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास 7.5%। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट सवाल। हमसे बोला गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है 10 आर्टिकल्स की वो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए हम ले लेते हैं लेट CP of 1 article is equals to X। हमने मान लिया कि जो एक आर्टिकल है उसकी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास X, तो 10 आर्टिकल्स की सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारे पास 10X। ठीक है,
भाई एक की एक से तो 10 की 10x हो जाएगी। अब बोला गया है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारे पास इक्वस टू 10x। यही बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस है 10 आर्टिकल की वो 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से देख लेंगे हम कि एक आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगी? 10/9, 10/9x। अब यहाँ से इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखो एक आर्टिकल की सीपी कितने आ रहा है हमारे पास? एक आर्टिकल का सीपी x, एक आर्टिकल का एसपी कितना आ रहा है? वो आ रहा है 10/9x। अब यहाँ पे एक है, यहाँ एक से ज़्यादा है यानी कि गेन हुआ है। तो गेन निकालने के लिए यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो 10/9x माइनस x। तो प्रॉफिट हो गया हमारे पास यहाँ से 1/9x प्रॉफिट हो गया। अब चाहिए हमें प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट। प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है हमारे पास 1/9x अपॉन x इंटू 100। इस x से ये x चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वापस, यहाँ पे 11 1/9%। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। एक बार और समझ लीजिए कि जो एक आर्टिकल का सीपी हमने माना है वो है x है, तो 10 आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा? 10x के बराबर। और क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि जो 9 आर्टिकल का एसपी है, 9 आर्टिकल का जो एसपी है वो 10 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर की, 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने 10 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर कर दिया। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने यहाँ से निकाल लिया। जब 9 का 10x है तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 10/9x। और जब ये पता लग गया हमको कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 10/9x है और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x है, तो यहाँ से हम बाकी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सारी बाकी की कैलकुलेशन यहाँ पे हमने की। मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। रमेश bought 2 boxes for 1300, यानी कि रमेश ने 2 बॉक्स लिए हैं, दोनों का जो कंबाइंड सीपी है वो 1300 है। ही सोल्ड 1 बॉक्स एट प्रॉफिट ऑफ 20% and another box at loss of 12%. If the selling price of the both boxes is same, find the cost price of each box. चलिए, let पहले बॉक्स की सीपी, जिसको मैं CP1 बोल रहा हूँ, वो हो जाए, हमने मान लिया कि वो x है, ठीक है। CP1 है हमारे पास x, जबकि हम जानते हैं कंबाइंड 1300 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि CP1 प्लस CP2 इक्वस टू 1300। और हमने माना है कि CP1 है हमारे पास x, तो CP2 हो जाएगा हमारे पास 1300 माइनस x।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि जो पहला बॉक्स है उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस पहले बॉक्स की क्या हो जाएगी, जो कोस्ट प्राइस है कोस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोस्ट प्राइस 1 प्लस इसका 20% और ज़्यादा ले रहा है, तो CP1 इंटू 20/100। अरे भाई जो CP होगा उसी में तो उसका परसेंटेज ऐड करके बढ़ाएंगे ना, तभी तो परसेंटेज इंक्रीज होगा उसका। मान लो कोई चीज़ पहले 100 रुपये की मिल रही थी और वो अब 110 की मिलेगी या 120 की मिलेगी, तो उसी में तो परसेंटेज ऐड होगा ना। क्यों? क्योंकि वो 10% ज़्यादा कमा रहा है या 20% ज़्यादा कमा रहा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है कि जो हमारी CP थी, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास, जो निकालना है हमें कि उसको 12% प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होगा, जब इसमें ऐड करेंगे। तो CP हमारे पास जो था उसमें अगर हम 20% और बढ़ा के बेचें तो उसी का 20% बढ़ाएंगे CP का ही। तो CP का 20% हमने बढ़ाया, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/5। CP कॉमन लेंगे तो CP1 है हमारे पास x इंटू 1 प्लस 1/5, यहाँ से हो जाएगा ये 6/5x, और यही सारी चीज़ हम दूसरे के लिए करते हैं। सेलिंग प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 2 क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ 12%, यानी कि जो CP2 है इसमें से हम 12% और माइनस कर देंगे, तो CP2 माइनस, जब भी तो लॉस होगा, माइनस 12/100 इंटू CP2। CP2 की वैल्यू है हमारे पास 1300 माइनस एक्स, और यहाँ पे पुट कर देंगे हम 1300 माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं CP2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो CP2 को कॉमन लेके मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 1300 माइनस एक्स, यहाँ पे बच जाएगा 100, सॉरी 100 नहीं लिखते हैं, 1 से ही काम चलाते हैं, 1 माइनस 12/100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 से ये कट जाएगा 3 बार, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो ये आएगा 1300 माइनस एक्स 22/25, और जब इसको और आगे सॉल्व कर लें, या फिर चलो छोड़ो यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है वो कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बॉक्सेज आर सेम, यानी कि ये और ये दोनों सेम है, SP1 बराबर SP2 है। यहाँ पे करते हैं कि SP1 बराबर SP2 है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ 6x/5 इक्वस टू 1300 माइनस एक्स इंटू 22/25। इस 5 से ये 25 5 टाइम्स जा रहा है, और मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 13x इक्वस टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 28600 माइनस 22x, और जब इसको इधर लेके आऊँगा तो 52x हो जाएगा, और यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 550। कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x की? 550।
550, यानी कि जो मेरे पास CP1 आया है वो हो जाएगा मेरे पास 550। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, CP1। और CP2 क्या हो जाएगा, CP2 हो जाएगा हमारे पास 1300 माइनस 550। तो 550 माइनस करेंगे 1300 में से, तो ये आएगा हमारे पास CP2 750। तो एक CP आ गया हमारे पास 550, एक बॉक्स का CP 550 है, दूसरे बॉक्स का CP 750 है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the selling price of 10 pence is equal to cost price of 14 pence, find the gain percent. Let मान लेते हैं कि जो cost price है, cost price of 1 pen is equal to x. तो cost price of 14 pence 14x, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमसे बोला गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 pence is equals to cost price of 14 pence। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 pence इज इक्वल टू 14x। यही तो होगा, CP जो 14 पेन का यही है, ये पे लिख दिया हमने। तो सेलिंग प्राइस ऑफ, अब यहाँ से हम 1 का निकालते हैं, प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 14x बाई 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, एक पेन का CP ये रहा हमारे पास, और एक पेन का SP ये रहा। हमसे पूछा है गेन परसेंट, तो गेन निकालते हैं। सबसे पहले तो गेन निकालेंगे, तो गेन हो जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 14x बाई 10 माइनस x। तो यहाँ से निकल के आया है हमारे पास जो गेन है, गेन आ जाएगा हमारे पास 4x बाई 10। अब चाहिए हमें गेन परसेंट। गेन परसेंट निकालने के लिए गेन, अब ये तो होगा गेन अपॉन CP इंटू 100 इधर बनाते हैं, ये हुआ 100। इस x से ये x चला जाएगा, इस 10 से ये 0 चली जाएगी, तो परसेंट आएगा हमारे पास 40%। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप का एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं।